हेलो मेरी बच्चा पार्टी। आज हम आ गए हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाले वीडियो पे। ठीक है, तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा, अच्छा इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इनमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, इस तरह की बातों के हमने बात की थी। अब जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारा डेली लाइफ से बहुत ही रिलेटेबल लॉ है। ये हम अपने डेली लाइफ में इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करके फॉर्मुलेट करने वाले हमारे प्यारे न्यूटन जी ने लॉ बनाया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा लॉ है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ एक्सपीरियंस करते हो। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो आज आप इन्हीं सारे बातों पे चर्चा करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ स्टेटमेंट की, ठीक है, हम थर्ड लॉ में सबसे पहले स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक है एक्शन, दूसरा है रिएक्शन, जिनके बेस पे पूरी आपकी स्टेटमेंट बनी है। तो अब हम इन्हीं दोनों चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। अब इसके लिए हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस समझ आए या नहीं। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, ये हमारा है पहला एग्जाम्पल। देखो क्या होता है, मेरा गन इज़ फायर्ड, मतलब हम एक गन जब चलाते हैं तो क्या करती है, वो एक फॉरवर्ड फोर्स देती है बुलेट को। ठीक है, तभी तो बुलेट आपकी जो आपका एम होता है वहाँ पे जाके हिट करती है। तो क्या होता है, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इज इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स इन द बुलेट। ठीक है, तो बुलेट क्या करती है, बुलेट जो ये बुलेट है आपकी, बुलेट यानी गोली। ठीक है, तो बुलेट का काम क्या होता है कि ये भी आपके गन पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। क्या कहा मैंने? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी कहाँ? गन पे लगाएगी। ठीक है, जितना गन लगाएगा फोर्स उतना ही ये हमारी बुलेट भी लगाएगी। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा रिकॉइल ऑफ द गन, यानी कि गन में भी मूवमेंट होगा। इसे कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, अब क्या है कि गन जो है हमारी बुलेट के मुताबिक ज़्यादा मास है गन का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो कि आपके गन में होगी वो कम होगी, किससे? एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट से। बुलेट है हमारी हल्की सी, ठीक है, ये जितना फोर्स लगा रही है, फोर्स तो बुलेट भी उतना ही लगा रही है गन पे, लेकिन गन का मास ज़्यादा होने की वजह से, इसका मास ज़्यादा होने की वजह से जो इस पे फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा। ठीक है, तभी ये बुलेट बिल्कुल सारे रास्ते चीरते हुए निकल जाती है, लेकिन गन जो आपके हाथ में, आपके शोल्डर में रखी रहती है, उसको समझ तो आता है कि यहाँ कुछ हुआ है, लेकिन इतनी इंजरी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ये एग्जाम्पल देखो, आपका सेकंड एग्जाम्पल, इसमें क्या है, एक रॉकेट है। ठीक है, अब ये ऊपर उड़ता है तो इसका जो फ्यूल है, जो हॉट गैस है, वो नीचे आती है। ठीक है, अब ये नीचे आ रही है तो ये जितनी स्पीड से नीचे आ रही है तो ये रॉकेट को भी उतना ही ऊपर ले जाएगी। ठीक है, जैसे कि गन के केस में हुआ था। तो यहाँ रॉकेट मूव्स अप, हॉट गैस कम्स आउट। यहाँ पे फोर्स ऑन रॉकेट, इसे हम कहेंगे रिएक्शन और इसे हम कहेंगे एक्शन। इसका एक्शन हो रहा है तभी यहाँ पे रॉकेट में कुछ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? और एग्जांपल्स देखते हैं भाई। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये फिंगर से अगर हम एक वॉल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जितना फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं आपको उतना ही फोर्स वॉल के द्वारा भी एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, यानी कि एक्शन ये हो रहा है, यहाँ पे एक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ से आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? वैसे ही आप इसमें देखोगे, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ से जो हमारा जो गन बुलेट को दे रहा है वो एक्शन फोर्स है, और जो बुलेट हमारा गन को दे रहा है वो रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, रिएक्शन एक्शन फोर्स होने के बाद वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, इसे हम और अच्छे से भी
समझेंगे। इसमें आपको समझ आया? ये चीज़ चाहो तो आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप जहाँ भी अगर कहीं टेबल है आपके आसपास तो वहाँ पे फोर्स लगा के देखिए फिंगर से, आपको भी फोर्स महसूस होगा। ठीक है। अब ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से जब हम चलते हैं तो क्या हो रहा है, हम अपने फुट के द्वारा ग्राउंड में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो हमें एक रिएक्शन फोर्स देखने को मिलता है जो कि हमें चलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, जो आप फुट के थ्रू ग्राउंड में लगा रहे हो वो फोर्स होगा आपका एक्शन फोर्स, और जो ग्राउंड आपके ऊपर लगाएगी वो हो जाएगा रिएक्शन फोर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ही ऑब्जेक्ट में ये दोनों फोर्सेस एक साथ नहीं लग सकते हैं। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिन पे ये फोर्स लगेगा। जैसे अगर आपने गन और बुलेट की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने दो ऑब्जेक्ट्स देखे, एक हमारे पास गन है, एक हमारे पास बुलेट है। एक में एक्शन फोर्स लग रहा है, एक में रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स इज़ नेसेसरी। रॉकेट में देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है और ये जो आपकी हॉट गैस बाहर आ रही है ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट 2 है, जिसमें एक में रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक में एक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पर भी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका एक फिंगर और आपकी ये ब्रिक की वॉल। यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लग रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था एक ये है और एक ग्राउंड है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों में एक एक फोर्स लग रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक चीज़ इसे समझिए कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है वो भले ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, फोर्स आपका भले ही सेम हो, लेकिन ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने, ये जो फोर्स भले ही इक्वल लग रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन ये फोर्स इक्वल अमाउंट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? अभी इधर देखो, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था ना आपको कि बुलेट जितनी स्पीड से यहाँ जाती है, ठीक है, उतने स्पीड से गन रिकॉइल नहीं होती है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट मास के लिए जो हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होगा। इसे अब मैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूँगी। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इवन दो दी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन दीज फोर्सेस में नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन या उनकी वेलोसिटी इक्वल नहीं होती है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग मास के लिए जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बच्चा पार्टी।